तो आज हम लोग जो ग्रुप में आए हैं, अंशु जी ने हमें इनवाइट किया है इस ग्रुप में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि रोजमर्रा के जो अभी आपका जो मैजिक बुक तो पूरा हुआ, तो हमने समझ लिया है कि हमें लॉजिक में नहीं जाना है। देखो, जहाँ पे विज्ञान शुरू होती है तो वहां पे लॉजिक शुरू होता है। तो हमने मैजिक की दुनिया में है, तो हमने मैजिक के लिए हमने प्रैक्टिस करनी है। तो मैजिक क्या है? ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड कैसे करना है हमें अभी तक हमने समझ लिया है 28 चैप्टर में। रोंडा बंजी ने जो मैजिक बुक में हमें जो जो हमें पॉइंट्स दी, असाइनमेंट दी, वो सभी ने शिद्दत से की है। तो आज हम ये प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए कैसे करेंगे? तो डेली प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की आज हम वो सीखेंगे। अभी जैसे कि हमने समझ लिया है कि आपने ये देखा, ये जरा मैं शेयर करती हूँ सभी को कि पहले दिन से जब भी आपने ये टॉपिक लिया, पहले पहले आपने समझा कि कौन सा एक रहस्य आपके जीवन में प्रकट हुआ है। आपने वो समझ लिया। फिर वो जीवन में जादू लाना है, कैसे लाना है, आपने वो भी समझ लिया। और हमने विश्वास किया उस जादू के ऊपर। हाँ, मुझे विश्वास है, आपने बोला ना कि मुझे विश्वास है। तो हमने जैसे ही उसको विश्वास किया, तो एक जादुई पुस्तक आपके सामने आ गई। तो पहले पहले हमने नियमतें जो गिननी है। फिर दूसरे दिन हमने जो पढ़ाई की कि जादुई पत्थर जो रात को हम लोग रोज करते हैं। और फिर जादुई संबंध तीसरा दिन, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। अभी ये हर रोज के दिन में आप ये पूरे सभी के सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जैसे शेड्यूलिंग बताया गया था कि सुबह जैसे ही आप उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपने अपने लिए कैसे शुरुआत करनी है वो दिनचर्या आपने समझ ली है। तो उस दिनचर्या के हिसाब से आपने हर एक इसको रूटीन में डालना है। जैसे अभी आप सुबह उठे, तो पहले पहले आपने जैसे ही धरती माँ के ऊपर आप पैर रखेंगे, उसके पहले आपने बेड में ही बैठे बैठे जैसे करवट बदलते ही हमने देखना है आसपास में हमारे घर में क्या क्या है आज। वाह, आज तो सुबह की दिन शुरुआत होने वाली है। तो मैं पहले से ही उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं जीवित हूँ, उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। और जैसे ही हमने करवट बदल के आधी आंख खोल के ऐसे जैसे हमारे अपने घर को देखते हैं, तो देखते हैं कि वाह, कितना बढ़िया मेरा घर है। हर एक चीज हमें नजर जाती है, लाइट पे, एसी पे, फैन पे। और मंदिर है हमारे घर में छोटा सा, जिसमें हम लोग पूजा करते हैं। और फिर हम लोग जैसे कि सोफा है या चेयर है, ये टेबल, चेयर, टेबल कुर्सी है, जो भी हम देखते हैं हमारी नजर के सामने जो आता है, उसको हम लोग ने धन्यवाद करते हैं। तो सुबह उठते ही हमने जैसे धरती माँ के ऊपर पैर रखा, तो पहले पहले धरती माँ को धन्यवाद कि मेरा पूरा दिन आप मुझे वजन लेते हो, आप मुझे घूमने के लिए फ्रीडम देते हो। तो ऐसा हमने उसके लिए करना है। और उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि रोज तो हमने रात को सोने के वक्त वो हमारे हाथ हाथ में जादुई पत्थर को पकड़ के उसको हमने धन्यवाद करना है। फिर जादुई रिश्ते हमारे, देखो पूरे दिन में रिश्ते तो हमारे आते ही हैं जीवन में। हम रिश्तों के साथ ही रहते हैं। पति है, सास ससुर है, या घर में जो भी मेंबर है, तो माँ बाप है, माता पिता है, जो भी है, उनको भी हमने देखा, उनके लिए हमने धन्यवाद करना है। तो हर एक रिश्ते के लिए जब भी हम धन्यवाद करते हैं, तो ये 12 जो चैप्टर हमने किए, यानी हमारे जो हमारे पास जो नियमतों के रूप में दिया हुआ है परमात्मा ने, हमने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार रहना है। और फिर स्वास्थ्य जो हमें मिला है उसके लिए हमने शुक्रगुजार। तो ये 28 दिन का आप दिनचर्या में डाल देना है, पूरे दिनचर्या में। जैसे नहाने गए, तो नहाने के वक्त में आपने अपने जैसे पानी लिया बॉडी पे डालने के लिए, साबुन से मला। जैसे आप अपने को मालिश करते हैं, तो हर एक पार्ट को जैसे जैसे टच करते हैं तो बोलते जाना है हर एक चीज के लिए वाह, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, मेरे कान के लिए धन्यवाद कि मैं सुन पाती हूँ, आंखों से मैं देख पाती हूँ।
वाह, मेरे शरीर के लिए, हर एक अंग के लिए, जैसे हाथों को टच करते हैं तो हाथों का धन्यवाद, मैं कितना काम कर पाती हूँ, वजन उठा पाती हूँ, नेमतें लिखती हूँ। तो ये हार्डली मैं बोलती हूँ ना 10 मिनट लगेगा, जितना समय आपको नहाने में लगता है उतना समय आपको अपने शरीर के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, हर एक पूरे पार्ट का। और अभी तो हमें पता चल गया है, हमारी किडनी है, और हमारे दो किडनियां है, और जैसे कि लिवर है एक, ऐसे सब हमें पता है। तो बाहर बाहरी जो बॉडी पार्ट है उसके लिए तो हमने धन्यवाद करना है, अंदर के भी जो बॉडी पार्ट है उसके लिए भी हमने विजुअलाइज करके भी धन्यवाद कर सकते हैं, कि याद करके भी, हाँ मेरा ये बॉडी पार्ट है, हृदय है, वाह, जैसे हृदय का भी हमें चैप्टर है इसमें। तो हर एक बॉडी पार्ट को हमें जैसे जैसे हम करते हैं तो आप समझेंगे कि पूरे दिनचर्या में आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, देखो स्वास्थ्य के लिए हो गया, नहाने के वक्त आपने कपड़े पहनने तक भी आपने अपने आप को सब बोल दिया। और उसके बाद में जादुई धन है, जो जादुई धन के बारे में, सब सब चीजें जो आपके घर में आई है उसके लिए धन लगा है। खाना, आप रसोई घर में जाते हैं तो जो चीज को हाथ लगाते हैं धन लगा है। और बच्चों के लिए टिफिन बना रहे हैं, खुद के लिए खाना नाश्ता बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हर एक चीज को धन लगा है। चेयर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे अभी यूज कर रहे हैं हम, या मोबाइल यूज कर रहे हैं, चार्जर है, हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलते जाना है, जो जो चीज को आप टच करते हैं। तो धन के बारे में भी सेम साइमल्टेनियसली अगर बोलते जाएंगे, जो भी याद आवे, यूनिवर्स ऐसे नहीं बोलता है आपको सिस्टमेटिकली जाना है, आप अपने हिसाब से, आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है। और यानी आपके दिमाग को आप हमेशा ऑक्यूपाई रखते हैं, ऐसा इधर उधर की बातों में आप कभी भी नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कि आप हमेशा खुद को ऑक्यूपाई रखेंगे। और जो काम करते हैं तो जादू की तरह काम करना है, वो सभी को अभी समझ में आ गया है कि हमारे राइट शोल्डर पे हमारा कौन बैठा है, चित्रगुप्त बैठा है, जो हमारी सब बातें सुन रहा है, हमारा विचार भी देख रहा है, हम कौन से भाव से हम काम कर रहे हैं वो भी देख रहा है। तो हमने वो भाव भी देख रखना है पॉजिटिवली। ऐसे अगर समझो मेरे घर में गेस्ट आए, मैंने गेस्ट को घर में बुलाया खाने पे, और मैं खाना बना रही हूँ, और माइंड में मेरे चल रहा है कि क्यों बुलाया, कैसे होगा, कैसे करना है मुझे, ऐसे अगर मैं कुछ भी अगर नेगेटिव सोच रही हूँ तो फिर वो क्या होगा, मेरा जो किया होगा बाहर से मैं तो अच्छे से दिखा रही हूँ, वाह कितना अच्छा है सब मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में नेगेटिव चल रहा है, तो वो मेरी वाइब्रेशन क्या जाएगी गेस्ट के पास। देखो हम लोग सब लोग एनर्जी है, उस एनर्जी के भाव से हमने सब काम करना है। तो जो हम वाइब्रेशन देंगे वो सामने वाला कैच करेगा। अभी जैसे कोई भी हमारे जीवन में नकारात्मकता की सिचुएशन भी आती है तो हमने उसको कैसे बाहर निकलना है, उस वक्त हमने उस सिचुएशन को नहीं याद करना है, बोलते हैं ना जहाँ पे हम फोकस करेंगे वहां पे ही हमारा ध्यान जाएगा। तो हमने फोकस क्या कहाँ पे करना है, हमने ध्यान कहाँ पे जाना है, तो ही वो हम चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस वक्त नकारात्मक चीज को नहीं अट्रैक्ट करना है, वो सिचुएशन को नहीं अट्रैक्ट करना है, हमने क्या करना है, सीधा ग्रेटिट्यूड करना है, वो सिचुएशन में मुझे आसपास में क्या चीजें अवेलेबल है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ऐसे ही जब भी आप खाना खाते हो जादुई तत्व आप डालते हो, उसके लिए आपको समझ में आ गया है कि उस वक्त हमने जो किसान है उनको भी ध्यान में रखना है, शॉपकीपर है वहां से जो खाना आता है, जो चीजें आती है, उसके लिए हमने सबके ऊपर जादुई तत्व स्प्रिंकल करना है, और वो चीजों को हम कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। खाना बनाने के वक्त भी हम अगर कोई मंत्र बना कर लगा के रखते हैं और खाना बनाते हैं, तो उस वक्त वो देखेंगे कि वो आपका वो माइंड है ना, पॉजिटिवली उसमें जो ग्रेटिट्यूड के भाव डालता है, जो प्यार के, प्रेम के, करुणा के, सेवा भाव के वो जो डालता है, तो उसमें आपका वो काम अच्छे से होते जाएगा। और यानी आप जिसको भी कुछ खाना वो चीजें खिलाएंगे, सर्व करेंगे, उसको भी वो ग्रेटिट्यूड की बातें जाएगी। और कभी कभी देखो बच्चे आते हैं, कोई नेगेटिव बात भाव से बैठते हैं खाना खाने के लिए, हमने अगर पॉजिटिविटी से बनाया, वो खाने के वक्त उनको जो पॉजिटिविटी मिलेगी, वो सोचेंगे मम्मा मेरा खाने के बाद ना इतना माइंड फ्रेश हो गया, आपकी खाने की चीज खा खा के मैं एकदम मन तृप्त हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो फिर आप धन का चुंबक बने,
आपने उसमें भी समझा कि कैसे हम बने हैं धन का चुंबक, उसमें क्या किया आपने। बहुत सारे आपने जो जैसे कि बिल्स है उसको भी आपने धन्यवाद दिया, पेड करने के टाइम में भी बिल को धन्यवाद दिया। और जादू को छिड़काव जब भी आपने किया सभी के ऊपर, जो लोग से हम सर्विस लेते हैं, इवन अमेजोन से या कोई चीज हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, खाना भी मंगाते हैं, तो अगर खाने के लिए हम लोग को दरवाजे में कोई हेल्पर आया, कोई आके कुछ देख के गया, तो भी हम कैसे उनके ऊपर जादुई छिड़काव करते हैं। या कोई काम करता है या साफ सफाई करके जाता है, हम लोग बाहर जाते हैं रोड पे भी देखते हैं किसी को, सबके ऊपर जादुई छिड़काव कैसे करते हैं, साफ सफाई वाले के ऊपर, इवन स्कूल बच्चों के ऊपर। इवन कोई अच्छा कपल हम देखते हैं, बहुत प्रेम से उनका बहुत प्यार है या अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उस कपल के लिए भी कितना हम फील करते हैं। यानी कहने का भाव क्या है, लास्ट चैप्टर में आपने समझा है कि हमें हमेशा इस जादू को ध्यान में रखूंगी। तो आपको 28 के 28 चैप्टर एक दिन में भले नहीं कर सकते, आप 15 तो कर सकते ही हैं हमेशा। फिर आप हर रोज सुबह उठते हैं, जादुई सुबह बनाइए अपना दिनचर्या। जैसे ही उठते हैं आप सूर्य देखते हैं, पूरा गगन देखते हैं, आकाश देखते हैं, धरती माँ देखते हैं, पांच तत्वों को आप धन्यवाद कर सकते हैं। और फिर उसके साथ में आप देखिए सुबह आपकी कैसे अच्छी बनती है। हम कोई काम करने के लिए लेते हैं तो कैसे हम अपने जीवन में खुशियां लाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर वो आपने देख लिया, फिर आपने आपके जीवन में जो लोग आए, जादुई फर्क डाला, 12वां चैप्टर, आपके जीवन में कभी अंधेरा था, उन्होंने आके आपके जीवन में रोशनी डाली है, आपने वो कैसे किया, ये भी आप रोज कर सकते हो। कभी ना देखो बातें निकलती है, हम लोग घर में भी कोई बात निकलती है तो हम बोलते हैं हाँ उस वक्त हमारा ये सिचुएशन थी, तो कैसे वो पर्सन ने हमें आके मदद किया था, कोई डॉक्टर या कोई नर्स। तो ऐसे आप हर एक जीवन दिन में कुछ ना कुछ आप याद कर सकते हो। तो ऐसे आप पूरे जीवन में, अभी ये 12 जो चैप्टर हमने पहले किए, तो वो पास्ट के भी जो शुक्राने किए, हमने अपना घड़ा भरा, वो घड़ा इतना ऐसे ग्रेटिट्यूड से भर दिया हमने, रोज की 10 नियमतें लिख के, यहाँ तक आपकी 120 नियमतें हो जाती है लिख के। और उसके साथ में आपने हर रोज में क्या क्या नया जो है टॉपिक वाइज वो भी आपने प्रैक्टिस की है। तो अभी आप हर रोज में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो मेन है मैजिक चेक भी आप अमावस्या के दिन मैजिक चेक बनाइए या पूर्णिमा के दिन मैजिक चेक बनाइए, आपका काम 100% होगा। आप नया भी बना सकते हैं उस दिन, जो भी आपकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि एक है कि अपने संबंधों को मधुर बनाइए, जो कोई ब्रेकडाउन वाला संबंध है उसको पकड़िए, उसको आप रोज भले 3 नहीं तो एटलीस्ट एक तो लीजिए, रोज एक ले सकते हैं। और एक हफ्ता वही एक जन का लेके आप उसको धन्यवाद 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 करना है, और उसकी अच्छी बातें जो है उसका गुणगान करना है। देखो हम प्रभु की कितनी गुणगान करते हैं, प्रभु ने हमें इतना सारा कुछ दिया है, तो यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं जब भी वो ब्लेसिंग काउंट करके हम लिखते हैं। तो तभी हम लोग यही लिखते हैं ना, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा ये चीजें हैं मेरे पास, आपने मुझे दिया है। तो वैसे ही हमने उन संबंधों को भी जो ब्रेकडाउन में है, कभी हमारे अच्छे थे, उनमें हमने क्या अच्छाइयां हैं उनको लेके हमने उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहना है। तो हर एक हम ऐसे नहीं बोलते कि 3 संबंध को एक ही दिन में करो। यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपनी फीलिंग से एक संबंध को लीजिए। मैंने भी किया है, एक संबंध को लेके एक हफ्ता किया, चाहिए तो 10 दिन, उसके बाद में आप दूसरा संबंध लीजिए। आप तभी देखेंगे ना, एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर वो संबंध आपका मधुर होने लगेगा। 100% मैंने देखा है, उसमें बहुत फायदा होता है। जो बहुत ही आपके उसमें खड्डे हैं, वो संबंध में बहुत सारे ब्रेकडाउन है, तो थोड़ा समय लग सकता है। और यहाँ पे जैसे कि स्वास्थ्य में चमत्कार, पहले हमने पास्ट के शुक्राना किए, फिर प्रेजेंट में हमारी जो सिचुएशन है उसके लिए हम लोग ने धन्यवाद किया। फिर हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, जो मेरे समझो अगर घुटनों में कुछ ब्रेकडाउन है तो उसको मैं अच्छा करना चाहती हूँ,
तो उसके लिए विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड बना के लगाइए बोर्ड पे विजन बोर्ड देखिए, हमेशा उस विजुलाइज करिए कि पहले आप कैसे मस्त भागते थे, आप क्या क्या करते थे उसमें, कैसी कंडीशन थी। आपको है अगर जीरो फिगर चाहिए तो उसके लिए भी आप पहले से ही वो एक पहले वाली जो फोटो है वो लगा के उसमें आप अपना स्लिम फिट का वो विजुअलाइजेशन करिए, उसको रोज एनर्जी दीजिए, वाह मैं ऐसी दिखती हूँ, अभी भी मैं ऐसी दिखती हूँ, ऐसे मुझे मिल चुका है, ऐसे देखना है वो चीजें। और उसके साथ में आपने क्या करना है, मैजिक चेक तो मैंने बता दिया आपको। तो वैसे ही आपका बेहतरीन परिणाम तो आप रोज सोच सकते हैं। रोजमर्रा के दिनों में हम किधर न किधर जाते हैं, कुछ काम करते ही हैं, कभी बैंक का काम करते हैं, बच्चों की स्कूल की कभी फीस भरने जाते हैं, या कोई मीटिंग रहती है, हम लोग पहले से ही अगर अपने लिए दरवाजे के पहले ही निकलने के पहले, वाह आज तो मेरा ये काम बेहतरीन होने वाला है, और अपने ऊपर आप वो मैजिक डस्ट डाल दीजिए, और वो काम के लिए पॉजिटिविटी से विजुअलाइज करिए कि वाह मेरा काम हो चुका है। जैसे मुझे कहाँ जाते हैं तो मुझे वहाँ पार्किंग भी मिल चुकी है, ऐसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं। तो वाकई में हमारे लिए तो प्रभु ने सब रास्ते खोल के रखे हैं। हम जाते हैं जहाँ पे कि ट्रेन की टिकट भी फटाक से बुक हो जाती है, प्लेन जाना चाहते हैं तो हम प्लेन में भी अच्छे से जाते हैं, हमारी जर्नी बहुत बेस्ट हो जाती है। ऐसे ही पहले बेहतरीन परिणाम रख दीजिए, कोई फंक्शन में भी जाते हैं, समझो किसके घर में कोई फंक्शन को, तो भी आप बेहतरीन परिणाम लगा सकते हैं। और आपके ठीक नजरों के सामने हमने जो लिखी है अपनी डिजायर्स, वो डिजायर्स को आप हमेशा साथ में रखो। एक डिजायर पूरी हुई कि उसको काटो, फिर उसके नीचे दूसरी डिजायर ऐड ऑन कर दो, और नहीं तो एक पेज लगा दो। मैंने तो पहले स्टार्टिंग में जब भी किया था तो मैंने पेज को पेज लगाती जाती थी, मेरा छोटी छोटी डिजायर पूरी होती जाती थी और मैं उसको कट करती थी, फिर नई डिजायर लिख के रखती थी। तो वैसे ही आप अपने नजरों के सामने हमेशा ये प्रैक्टिस तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और जादुई हवा, वो तो रोज ही आप रख सकते हैं, जैसे ही उठे, वाह मैं श्वास ले पाती हूँ, 5 ही बार बैठे बैठे भी अगर आपने श्वास ले ली, तो आप देखो कि 5 बार आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कभी श्वासों का धन्यवाद कर दिया। तो ये रोज प्रैक्टिस चालू ही है। किचन में काम करते करते भी अगर आप 5 बार, अगर 5 बार श्वास लेते हैं हर टाइम में, तो देखो दिन में कितना बार आप ले सकते हैं। ऐसे भी है, आप कर सकते हैं। और फिर जब भी आप किधर बाहर जाते हो, किसके ऊपर आपको पता है, कोई रिलेटिव में भी किसके ऊपर अगर जादुई छड़ लगा, तो आप One option I found is Jabin on Maharshi Karve Road. तो वहां पे जादुई छड़ी सभी को आप लगा सकते हो। अगर आपको लगा कि रास्ते में कोई ब्रेकडाउन दिख रहा है, कोई नीडी पर्सन भी अगर कुछ रो रहा है, या किसको उसको कुछ फीलिंग है, तो आप उसको अगर कुछ दिया, आप मनी सर्कल तो चला ही रहे हैं साथ में, तो आप उसमें देखो कि उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसको भी एक जादुई छड़ी लगा दो कि मैं पड़ी हूँ, मेरे पास जादुई छड़ी है, मैं घुमा सकती हूँ। तो ये जादुई संकेत भी हमें रोज मिलते हैं, एक से एक सेकंड में, अभी बाहर निकलते हैं एक एक सेकंड में। अभी मेरे यहाँ पे अभी देखो पक्षी आया है, आवाज कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ वाह मेरे घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो वाह आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये जादुई संकेत है, कोई तो मेरे घर में मेहमान आने वाला है लगता है। तो एक एक सेकंड में हमें कुछ ना कुछ उसका संकेत मिलता है, पकड़ना है, हमें अवेयरनेस में रहना है, बहुत ही अवेयरनेस में रहना है। तो और जितना हम अवेयर रहते हैं उतना हमारा दिमाग है ना हमेशा पॉजिटिव में रहता है, सकारात्मक में रहता है, और हमेशा बिजी रहता है, बिजी यानी इजी रहता है, जो भी हम करना चाहते हैं करते जाइए। फिर हमारी जो जादुई गलतियां, कभी कभी कोई गलतियां की है तो उसको जादू में वरदान में बदली करो। हर वक्त में देखो हम कभी ना कभी देखो, खाना बना रहे वक्त भी कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी चाय बनाते हैं तो तब चाय थोड़ी गिर जाती है, ये भी छोटी छोटी गलतियां हैं। तो हमें उसको गिल्ट नहीं पकड़ना है, उसको बोलना है ठीक है, इट्स ओके, होता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल। ये हमने हमेशा वो पहले की गलतियों को हमने याद नहीं करना है, लेकिन अभी भी तो कुछ ना कुछ होते रहता है, हम क्या करते हैं, फिर कोई ना कोई कुछ बोलता है तो इससे हम लोग बोलते हैं ओके ऑल इज वेल, दूध भी गिरा तो ओके, प्रॉस्पेरिटी आई। हमें
नकारात्मकता में पॉजिटिव देखनी है और गलतियों को वरदान में बदलना है। और फिर जादुई दर्पण देखो, हम तो रोज सुबह से उठ के कितना बार खुद को मिरर में देखते हैं। तो हम हमेशा, एक बार भी अगर मिरर के बाजू में गए, अगर देखा, आई टू आई कांटेक्ट रखने को कितना समय लगता है, हार्डली 1 सेकंड। और रखिए, बोले प्रिया वाह कितनी बेस्ट है तो। ऐसा ही अपने आप को बोलिए, जो भी आपका अफर्मेशन है। एक बोर्ड बनाइए, चाहिए तो मैं आपको विजन बोर्ड में भेजूंगी, चाहिए तो आप बच्चों के लिए भी वो बनाइए। और वो मिरर के पास में लगा दीजिए, जो भी जाए वो अफर्मेशन को दोहराए और बोले, अपने लिए बोले। तो जैसा जैसा, और हम लोग माताएं हैं ना, जो माँ है वो बच्चों के लिए भी बोल सकती है। जैसे मैंने लिखा है, वाह आई एम अमेजिंग, तो आई एम अमेजिंग बोलती है तो वाह। किसको मैं अमेजिंग बोलती हूँ? मैं खुद के लिए तो बोलती हूँ, बाद में बोलना है मेरे बेटे का नाम लेके या बेटी का नाम लेके, वाह नेहा तुम तो अमेजिंग हो। तो बच्चों को ब्लेसिंग हो गई। तो माएँ ये रोज कर सकती है अपने बच्चों के लिए। फिर जादू को याद रखना है, यही आपको सब चीजें याद कराएंगी कि मैं, हाँ, कैसे हमने भविष्य में भी आपका जादू हमेशा रहेगा आपके साथ में, क्योंकि ये प्रैक्टिस में आप हमेशा रखेंगे अपने आप को। तो ये अपने आप को आप कभी भी, हाँ, देखना है, ध्यान में रखिए कि हम कभी भी अपने आप से ये चीजें ध्यान में रखिए। अभी जैसे रोजमर्रा के लिए प्रैक्टिस में आपको पॉइंट वाइज बता के रखते हो कैसे करना है। एक तो शिद्दत रखनी है, लगातार करनी है, प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। 28 चैप्टर की मैम, जितना कर सकते हैं उतना करिए। और उसमें आपने सॉरी मैम। एक और देखना है, इसमें आपने मैम और, साथ में देखिए जो आप हाँ जी, मैम ये मैं बोल हाँ आप कुछ बोल रहे थे क्या? मैम ये मैं बोल रही थी भी, ये लिख लें साथ में, हम हाँ साथ में लिखिए, जो आप अभी आप साथ में बताने लगे हैं। जो भी मैं बोलती हूँ ना आप लिखो, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी देने वाली हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग से भी देख लेना। तो 10 ग्रेटिट्यूड जो आप रोज लिखते हो, वो यूनिवर्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिख सकते हैं। यानी जैसे हमने अपने लिए देखते हैं ना, वो लिखते हैं डिजायर्स, तो उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा 10 डिजायर आप पहले लिख दीजिए। बाद में आप उसको हर एक पॉइंट को आप ऐड ऑन करते जाइए। और यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, जैसे आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, 10 ग्रेटिट्यूड अलग अलग आप अपने लिखिए। कभी आपने रसोई घर के लिए लिख लिया, कभी एक बेडरूम के लिए लिख लिया, कभी आप वार्डरोब के लिए लिख लिया, एक ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज आप बनाइए। और कभी आपने रूम के लिए लिख लिया है, जो लिविंग रूम है, कभी डाइनिंग हॉल के लिए लिख लिया, ऐसे आपने, और कभी आप गैजेट के लिए लिख लिया। ऐसे 10 नेमतें आप रोज की अलग अलग लिख सकते हैं। मैं आपको लिस्ट भेजूंगी इसमें। और उसके साथ में रोज रात को तो आपको मैजिक डॉट रॉक हाथ में लेके उसका प्रैक्टिस तो रोज करना ही है। और जैसे जैसे, हाँ, क्या रिपीट करना है सविता जी? स्टार्टिंग से दीदी काउंट ब्लेसिंग्स के पहले क्या बोला? थैंक यू एक बार पहले आप समझाइए अपनी ना, डिजायर कैसे लिख दो। करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आप अपनी डिजायर्स, ठीक है? ओके। वो डिजायर एक ही दिन लिखनी है, बाद में आपकी हो जाएगी डिजायर, उसको कट कर दीजिए, फिर ऐड ऑन करते जाइए। उसके साथ 1 पेज 2 पेज आप लगाते जाइए। चाहिए तो डिजायर की बुक है ना, आप अलग बना दीजिए। ओके, मैंने ऐसा किया था, डिजायर की बुक मैंने अलग बना दी थी। और फिर उसके बाद में 10 ब्लेसिंग की भी बुक अलग बनाइए, उसमें ब्लेसिंग लिखिए। और रात को मैजिक रॉक करिए। अभी जैसे भी आपके पास जो कुछ है पास्ट में, जैसे कि मनी है, एजुकेशन है, जो जो आपके पास रिलेशनशिप है, उसका आप नियमतों में लिखते जा सकते हैं। और हेल्थ के लिए, पास्ट की आपकी हेल्थ क्या थी उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। नियमतों में आप ये सब एरियाज चूज कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या लग्जरीज है, क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं, उसके लिए भी आप नियमतों में लिख सकते हैं।
तो नियमतें क्या है? जो मुझे प्रभु ने दिया है, इतना सिंपल में आप ध्यान में रखो। उसके बाद में आपका जो जॉब है, करियर है, प्रोफेशन है, एजुकेशन जो आपकी हुई है, उसके लिए भी आप लिखना है, वो ब्लेसिंग में आप काउंट कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग के जैसे आप उठेंगे उसका आपने कंप्लीट करना है। और आपको एक पॉइंट एक याद रखनी है यहाँ पे, जैसे जैसे आप लिखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आपको कोई डिजायर है तो आप वो उठ के करिए, उसमें आप नाम जप करिए अपना, जो कुछ नाम जप होएगा। तो उसके बाद श्वासों पे आप ध्यान रखिए, ओम का उच्चारण करना है तो कर सकते हैं। और उसके साथ में आपने अगर 10 नियमतें लिख ली तो आप उस वक्त अपनी डिजायर बोल दीजिए, बोलिए, सुनिए। और उससे जैसे आप बोलते हैं ना तो फीलिंग आती है, वाइब्रेशन। और प्रभु को बोलिए, वाह आपने ये मुझे दे दिया है। ऐसे नहीं बोलना है मुझे दो, हमें क्या करना है, हमें मांगना नहीं है, हमने उस वक्त बोलना है, वाह मुझे सब कुछ मिला है, आपने ये सब चीजें मुझे दी है, आपका प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। एज इट इज वो आपको मिल चुकी है। तो आपकी डिजायर को आपने ऐसा पॉजिटिवली बोलना है। और 8 मिनट का विजुअलाइजेशन तभी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। अगर 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करते हैं ना तो आपका 100% सक्सेस होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप आदत डालिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग है 4:45 से 5:30 तक। यानी ऐसा देखेंगे तो जैसे सनराइज होता है उससे 1-1.5 घंटा पहले। 48 मिनट बोलते हैं पर 1.5 घंटा हम लोग पकड़ते हैं। तो वो हिसाब से आप करिए। और दूसरा बात है ये, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूंगी, ग्रेटिट्यूड टू पेरेंट्स पक्का करना है, हमेशा करना है। भले वो ब्रह्म मुहूर्त में लिखिए, 5-5 लिखिए, 10-10 नहीं लिख सकते हैं तो भी चलेगा। पेरेंट्स को क्या क्या लिखना है आप पॉइंट लिख दीजिए। चाहिए तो बर्थ के लिए लिख सकते हैं, जन्म के वक्त उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। अभी ये मैं पॉइंट दे रही हूँ, कभी मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी उसका। फिर आप अपने लेवल पे लिख सकते हैं। क्लॉथ के लिए आपको क्या क्या कपड़े दिए उन्होंने, सीजन वाइज, विंटर में, समर में, बारिश में, गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े। फिर टॉयज दिए आप। फिर हेल्थ, टॉयज भी अलग अलग टाइप के दिए बचपन से लेके। फिर हेल्थ का, अंशु जी आपको कुछ बोलना है बेटा? मैम एक तो मैं ये आपसे बोल रही थी कि मीटिंग अभी एंड होने वाली है, तो सब पार्टिसिपेंट से मैं बोलूंगी कि सेम लिंक पे ज्वाइन कर लें। यस। और मैम मेरे एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था कि ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, ब्लेसिंग क्या है? नियमतें हैं जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है। भूमिका Yes। दरवाजे बंद कर। सब और लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। ग्रेटिट्यूड क्या या है? मैम ग्रेटिट्यूड क्या है? जो हमें किसी ने कुछ किया हुआ है हमारे लिए, जैसे माता पिता ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं। ऐसा ना कि अभी जैसे कि माँ ने मुझे जन्म दिया, आई एम सो ग्रेटफुल। और मुझे जन्म मिला है, किसने दिया है? भले वो यूनिवर्स के लिए, हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स के थ्रू हमने ये जीवन पाया है, तो वो हमें ब्लेसिंग मिली है, ये जीवन मिला है। मैम अभी भी कंफ्यूजन है। ओके। यानी देखो, हमें जो हमारे पास है ऑलरेडी, प्रभु ने दिया है, हम बोलते हैं ना प्रभु ने दिया है हमारे पास, उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हैं। यस। और ठीक जो है हमारे पास समझो जो हमारे पास यूज किया है हमने, जो भी चीज है परमात्मा ने हमें किस चीज के लिए दिया है, वो नियमतें हैं। मतलब नेचुरल चीज नियामतें हैं। हाँ, नेचुरल ग्रेटिट्यूड चीजें नियमतें हैं। माता पिता ने जो हमारे लिए किया है वो भी एक, हमें नियमतें मिली है, इतने अच्छे माता पिता मिले, ग्रेटिट्यूड। नियमतें हैं। तो हम लोग ग्रेटफुल होते हैं उनके लिए। यस। थैंक तो यू। मैम 5 तत्व भी नियामतें ही हो गई ना मैम? 5 तत्व ये नियामतें ही हैं। 5 तत्व नियमतें हैं, क्योंकि देखो हमने श्वास तो हमें नियमतें हैं, मेन तो श्वास हमें नियमतें हैं। देखो,
फिर अभी कोई समय था हम ऑक्सीजन ले रहे थे, तो कितनी ऑक्सीजन का वो सिलेंडर का कितना चार्जेस लगता है। हॉस्पिटल में हम लोग मैम देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना चार्जेस लगता है। ये हम तो बिना इसके फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमें वो नियमतें हैं। धरती माँ ने इतना खाना पीना सब कुछ दिया हुआ है, वो नियमतें हैं। ऐसा जैसे मैम मुझे एक चीज समझ में आया है, जैसे मान लीजिए हम सांसें लेते हैं, ये ग्रेटिट्यूड है। बट मैं अच्छी तरीके से सांस ले सकती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये ब्लेसिंग है। दैट्स इट। हाँ, ऐसा भी है, यस। वो भी वे से आप ओके। अंडरस्टैंड करो, वो भी सेम है। ओके, क्योंकि मैं थैंक यू सांसों मैम। के लिए ग्रेटफुल हूँ, जी। तो आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो उसके लिए। जी, थैंक यू मैम। ओके। मैम ये ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग जैसे मम्मी पापा के लिए